हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, फिर से हम लोग आ गए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ को लेकर के, जिसमें लेसन 7 हम लोग पढ़ रहे थे और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और आज हम लोग शुरू करेंगे 7.3 एक्सरसाइज। और आज का जो वीडियो बनेगा वो पार्ट 9 का वीडियो बनेगा, यानी कि लेसन 7 में आज पार्ट 9 का वीडियो बनेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखो बच्चा, मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरा जो लेसन 7 है वो बिंदुओं पर ही टिका हुआ है ना। हम किसको पढ़ते हैं बताओ? बिंदुओं को ही पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? पूरा लेसन 7 में बिंदुओं को ही पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। आप लोग प्लीज हल्ला ना करो और शांति से बैठ जाओ। एक्सरसाइज 7.1 है, 7.1। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? दूरी सूत्र। क्या पढ़ा बाबू? क्योंकि पूरा लेसन 7.1 जो है दूरी सूत्र पर टिका हुआ है। फिर एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग दो चीजें पढ़ा। हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा। क्या क्या पढ़ा बताओ? एक तो पढ़ा विभाजन सूत्र। क्या पढ़ा बाबू? विभाजन सूत्र। विभाजन बिंदु का क्या निकालिए? निर्देशांक। और दूसरा क्या पढ़ा? मध्य बिंदु। क्या पढ़ा? बस यही दो चीज पढ़ा कि नहीं? तो हम लोगों ने 7.1 में क्या क्या पढ़ लिया है? दूरी सूत्र। और बताओ एक्सरसाइज 7.2 में क्या पढ़ लिए हम लोगों ने? विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। ठीक है, अब को क्या आता है बताओ? 7.3। और अब जो है ना 7.3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। किसको पढ़ेंगे बाबू? त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे बताओ? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। तो 7.1, 7.2 और 7.3। तो अब हम लोग जो है 7.3 की बात करते हैं। तो चलिए, कुछ बेसिक चीज है जिसको आप लोग जानिए और फिर आगे हम लोग चैप्टर में बढ़ते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि 3 बिंदु हो, क्या हो बाबू? 3 बिंदु। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो, क्या हो बाबू? 3 बिंदु अगर एक ही क्या हो बताओ? रेखा पर हो, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? संरेख। क्या कहते हैं बताओ? अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पे हो तो उसे संरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि अगर ये तीन रेखा अगर अलग अलग जगह पर हो, क्या हो बाबू बताओ? अलग अलग जगह पर हो, तो ये अगर सबको मैं मिला दूं, सब बिंदुओं को मिला दूं, तो देखो ये क्या बन जाता है? त्रिभुज। ये क्या बन गया बताइए? तो बस यही चीज समझ में रखिएगा। मान लो सभी बच्चे गौर से देखो, 3 बिंदु अलग अलग जगह पर है, तो ये क्या बन गया बताओ सारे बच्चे? त्रिभुज बना कि नहीं बना? लेकिन अगर यही तीनों बिंदु को अगर एक ही चिन्ह में हम रखते हैं, चाहे इधर रख दे, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये तीनों को एक चिन्ह में रखते और तीनों बिंदुओं को अगर मिलाते तो एक रेखा बनता। इसीलिए ये तीनों बिंदु को कहते हैं संरेख। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वो क्या बनाता है? संरेख बनाता है ना। तो क्या ये तीनों बिंदु अगर एक रेखा पर हो तो क्या ये त्रिभुज कभी बनाएगा? तो यहाँ पर त्रिभुज कभी नहीं बनाएगा। तो याद रखिएगा, संरेखी बिंदु कभी त्रिभुज नहीं बनाता है। इसीलिए संरेखी बिंदु त्रिभुज बनाता ही नहीं है। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज का यहाँ क्या हो जाता है? अरे कोई कुछ फिगर बनाता है तभी तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखो ये त्रिभुज बनाया तो देखो ये क्या है? देखो तो क्षेत्रफल। ये क्या है? देखो तो कुछ क्षेत्रफल क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे त्रिभुज बना तो ये कुछ क्या क्रिएट कर रहा है? क्या बना रहा है? कुछ बताओ। क्षेत्रफल। 3 बिंदु यदि अलग अलग पोजीशन पर हो तो वो त्रिभुज बनाता है। और त्रिभुज का कुछ ना कुछ क्या होता है बताओ? क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देख लो कुछ जगह है। लेकिन क्या अगर मैं बोलूं ये 3 बिंदु है, ठीक है, अब तीनों बिंदु संरेख है, तो बताओ यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्योंकि ये तीनों बिंदु क्या त्रिभुज बनाता है? नहीं बनाता। तो मैं बोलूंगा बताओ क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का? क्योंकि 3 बिंदु से त्रिभुज बनते हैं, तो 3 बिंदु यहाँ भी है, बनना चाहिए त्रिभुज, लेकिन संरेख बन गया। क्या बन गया? संरेख। ये कॉन्सेप्ट है, अभी आगे आपको समझ में आना आएगा, देखिएगा। तो 3 बिंदु कभी भी त्रिभुज नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो अब ये त्रिभुज का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे में बना दूं तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 0। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलो, अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। फोकस कीजिएगा। यदि मैं 3 बिंदु लेता हूं, क्या लेता हूं बच्चा? 3 बिंदु। मान लो मैंने एक बिंदु लिया, यहाँ एक बिंदु, कितना? मैंने यहाँ एक बिंदु और ले लिया और फिर यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। और ये जब तीनों बिंदुओं को अगर मैं मिला दूंगा, मान लो मिला दूंगा, यहाँ पे एक बिंदु ले लो, तीनों बिंदुओं को मिला दूंगा तो यहाँ क्या बनेगा ये बताओ?
त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा? और त्रिभुज में देखो ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु, यानी कि इसको शीर्ष कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको भी क्या कहेंगे? और इसको भी क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। बाबू बिंदु का वैल्यू हमेशा क्या होता है? एक्स कॉमा और एक्स कॉमा वाई के रूप में होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। कितने बिंदु हैं? 1 2 3, 1 2 3, इसलिए पहला बिंदु, इसलिए x1 और ये y1। ये दूसरा बिंदु मान लो, इसको तुम दूसरा इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। तो ये दूसरा बिंदु, इसलिए इसको x2 और इसको, ये तीसरा बिंदु है इसलिए इसको x3 और इसको। कोई दिक्कत यहां तक? अब आपको कहेगा कि त्रिभुज के 3 बिंदु दे दिए हैं और आप निकालिए, क्या पता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालिए बाबू? त्रिभुज का। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये फिगर आपको दिख रहा है ना, ये त्रिभुज है, ये क्या है? और ये खाली भाग जो है इसका, ये वाला सतह जो है, ये सतह, यही इसका क्या है? यही इसका क्या है माय डियर? क्षेत्रफल। और आपको कहेगा, वैसे तो हम लोग पहले से पढ़ के आए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये पढ़ के आए हैं हम लोग, ठीक है? 1/2 गुना आधार गुना, लेकिन यहाँ पर बिंदु दिया रहेगा आपको और बोला जाएगा कि आप इसका क्या निकालिए? क्षेत्रफल। तो कैसे निकालिएगा? सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, मैं एक सूत्र लिखवा रहा हूँ। क्या लिखवा रहा हूँ? एक सूत्र है ना, और उस सूत्र पे ही पूरा ये चैप्टर टिका हुआ है। एक ही सूत्र है और ये पूरा एक सूत्र से ही पूरा चैप्टर तुम्हारा बनकर क्या हो जाएगा? चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? आपको लिखना होगा त्रिभुज। देखो ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो थोड़ा कठिन होता है, याद रख पाना बहुत मुश्किल है, बार बार भूल जाओगे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक के साथ फॉर्मूला लिखवाता हूं, उसको आप लोग हमेशा से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, बड़ी ब्रैकेट। क्या बाबू? बड़ी ब्रैकेट, ठीक है? और यहां लिख देना है x। क्या लिख देना है? x। समझ बात आई? और ब्रैकेट लिख देना है, छोटी ब्रैकेट, और y माइनस y, इतना। फिर यहां लिखना है प्लस x, फिर आपको लिखना है y माइनस y, फिर आपको लिखना है प्लस x, y माइनस y, और यहां कर देना है ब्रैकेट बंद। यही फॉर्मूला होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 इंटू, यहां गुना रहेगा, ठीक है? दो चीजों के बीच गुना होता है, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस। अब सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, x के लिए 1 2 3, x के लिए, किसके लिए बाबू? x के लिए 1 2 3, और y के लिए एक चीज याद रखना है 23 31 12। ये कोड है, ये क्या है? x के लिए 1 2 3 और y के लिए 23 31 12। मतलब समझाइए थोड़ा इसको। तो x कहां कहां है? जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए? 1, फिर 3, 1 फिर 2 फिर 3। कोई दिक्कत यहां तक? 1 2 3। फिर देखिए, जहां जहां y है वहां क्या रखिए? 23 31 12, इसी क्रम में चलना है। तो यहां रख दीजिए, देखिए यहां रखिए 23, यहां रखिए 31 और यहां रखिए 12, और ये फॉर्मूला आपका बनकर हो गया तैयार। बात समझ में आ रही है? तो ये फॉर्मूला है किसका बाबू? त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है? त्रिभुज के क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर मैं ऐसे बता देता, कंफ्यूज हो जाते आप लोग, है ना? तो मैंने कैसे बताया? x y माइनस y प्लस x, y माइनस y प्लस x, y माइनस y, ब्रैकेट में रखिएगा y को, 1 2 3 23 31 12, ठीक है? तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है? देखिए, आप लोग जो है ये किताब अपने पास रखेंगे, ठीक है? इसी किताब में एक्सरसाइज 7.3 खोल लीजिए। जितना जरूरी होगा मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा और बनाऊंगा, और बुक अपने साथ रखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष का मतलब क्या होता है बाबू? बताओ, बिंदु क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल स्टूडेंट प्लीज कीप क्वाइट, और यहाँ पर ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? त्रिभुज का, और उसका शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष यानी बिंदु दिया हुआ है 2 कॉमा कितना 3, फिर कितना दिया हुआ -1 कॉमा 0, फिर लगा दो कॉमा, फिर कितना दिया हुआ 2 कॉमा -4। ये क्वेश्चन है आपके पास, और कह रहा है ये 3 शीर्ष हैं और ये त्रिभुज के शीर्ष हैं,
और आपको त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो चलो बाबू 1 2 3 बिंदु है, तो आप लोगों को बना लेना है 3 बिंदु, 1 2 और 3। ये 3 बिंदु बना लो और तीनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दो, मिला दो। अलग अलग जगह पर लोगे तभी ये क्या बनेगा, त्रिभुज। इस बिंदु का नाम मान लो ए है, इसका नाम मान लो बी है, इसका क्या मान लो सी। अपने मन से हमने ले लिया ए बी सी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है बता दो, इसको ए का मान लेंगे, इसको कितना मान लेंगे बी का, कोई दिक्कत आप लोगों को, और इसको क्या मान लेंगे सी का मान। 2 कॉमा कितना -4, कोई दिक्कत यहां तक। इतना हम लोगों ने कर लिया। अब देखो क्या करना है, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है बाबू, तुम लोगों को बताया था एक्स वाई और एक्स पहला बिंदु है इसीलिए x1 y1, x1 दूसरा बिंदु है ये इसलिए x2, तीसरा बिंदु इसलिए x3, यानी ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु और ये, इसलिए सब एक्स वाई का वैल्यू, सब किसका वैल्यू है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो 1 1 1 2 2 3 3, ठीक है। यानी x1 और y1 बताओ, ये पहला बिंदु इसलिए 1 1, 2 और 3, x2 और y2 का मान बताओ, -1 और 0, x3 और y3 का मान बताओ, 2 -4। इतना बिठा लिए। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है जी, ए बी सी, सही है ना। ए बी सी हमने माना है, तो त्रिभुज ये जो है ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी का। तुम केवल त्रिभुज भी लिख सकते हो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है बता दो, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट है ना, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई माइनस, दिख रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, अब x में देखो 1 यहां रखेंगे, x में यहां 2 रखेंगे और x में यहां क्या रखेंगे, कोई दिक्कत। फिर देखो यहां क्या रखेंगे 23 बताए थे, 31 और यहां क्या रखेंगे, कोई दिक्कत। इतना बिठा देंगे हम लोग। अब इसी का वैल्यू बिठाएंगे और इसी को हल करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखो वैल्यू बिठाएंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू बिठा तुम लोग। यहाँ 1/2 है, रहने दो, इसके बीच गुना होता है। x1 का मान बताओ कितना है, x1 देख लो। अब ये सब का मान बिठाएंगे, सब का मान कहां से देखेंगे, ऊपर यहाँ जो लिखा है ना उसी से। x1 का वैल्यू बता दो 2 जी, x1 और ये ब्रैकेट के बीच में क्या होगा बताओ, गुना का चिन्ह, तो यहाँ गुना लगा दो। y2 कितना है, y2 0 है, तो y2 की जगह पे 0, माइनस y3 कितना है बाबू -4, और एक माइनस यहाँ भी है और यहाँ पर भी -4 है, तो 2 माइनस अगर आता है तो वो क्या बन जाता है +4, कोई दिक्कत। ये सब चीजों का ध्यान रखिएगा। फिर प्लस x2 का मान बता दो, x2 का मान -1, तो याद रखिएगा माइनस वाले को हमेशा कहाँ रखते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। और x2 हो गया, अभी ये ब्रैकेट और x2 के बीच में क्या है, गुना। चलिए फिर से ब्रैकेट है, y3 का मान बताओ, y3 का मान -4 है। चलो जी -4, ब्रैकेट में तो ऑलरेडी है ही। फिर क्या होगा, माइनस है, फिर y1 का मान 3, वाह चलो 3 ले लिए। फिर क्या होगा, प्लस x3 का मान, x3 का मान है 2, y1 बताओ। अच्छा देखो यहाँ पर क्या होगा बताओ, गुना, x ब्रैकेट और इसके बीच क्या होगा हमेशा गुना। y1 का मान बताओ, y1 का मान 3 माइनस y2 का मान। चलिए जी इतना समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट का नियम तो जानते ही, बोर्ड मार्क्स का नियम, नीचे चमकेगा, एक लाइन नहीं दिखेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां बनाता हूं, देखना मैं इसी चीज को यहां पर बनाता हूं। कितना है बताओ, 1/2, बड़ी ब्रैकेट लगा दो बाबू। यहां कितना है 2 गुना 0 और 4 को जोड़ दो, क्योंकि ब्रैकेट का काम करेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है जी। फिर क्या है, प्लस है। अच्छा एक काम तो कर ही सकते हैं, प्लस, अच्छा चलो रहने दो, प्लस। फिर क्या है -1 गुना, प्लस के बाद -1 है, फिर गुना है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर में 4 माइनस में 3 भी, ब्रैकेट का काम करो, 4 और 3 कितना हो जाएगा -7, कितना, तो -7 कर दो इसको।
फिर क्या है प्लस, कितना है 2, ठीक है जी, गुना 2 गुना 3 में से 0 घट जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 3 में से 0 घट जाएगा, बताओ 3, ब्रैकेट क्या कर देंगे, छोटी ब्रैकेट सब जगह से खत्म हो गया, ये माइनस वाला है। चलिए अब ध्यान से देखिए, 1/2 गुना कर दो, 2 चौक 8, देखो बाबू यहाँ प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को 7 से गुना करो 7, लेकिन माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, चलो यहाँ भी प्लस है, प्लस हो गया, माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। फिर यहाँ लिखो प्लस 2 तिया, सबको क्या कर दिए गुना कर दिए, क्या कर दिए गुना। अब चलो जोड़ दो, 1/2, देखो इस ब्रैकेट और इस 1/2 के बीच में क्या होगा बताओ, गुना रहता है, ठीक है, सबको जोड़ दो, 8 7 15, 15 और 6 21, क्या 2 से 21 कटता है, नहीं कटता है, तो ऊपर 21 है और नीचे क्या है 2, यानी 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21, 21 बटा कितना 2, और हमारा इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 21 बटा कितना आ गया, क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं, इसीलिए वर्ग मात्रक, क्या बाबू वर्ग मात्रक, और ये आपका बनकर क्या हो गया बताओ तैयार। तो आपको सिर्फ वैल्यू बिठाना है, फॉर्मूला लिखना है, और ब्रैकेट का काम पहले करना है, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2, सभी बच्चे गौर से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, 1 का ही 2 है, मतलब 1 का ही 2 है, और कह रहा है कि इसमें क्या निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और आपको क्या दिया फिर से यही 3 बिंदु दिए गए, 3 शीर्ष दिए गए। तो चलो बाबू हम लोग क्या कर लेंगे, 3 बिंदु बना लेंगे, क्या बना लेंगे 3, एक बिंदु यहाँ ले लो, अलग अलग जगह पर लोगे तभी तो बनेगा, अगर एक ही सिद्ध में ले लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ संरेख। चलो तो यहाँ पे ऐसे इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, और इसको इससे मिला दो, देखो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज, ठीक है। और यहाँ ए ले लो, यहाँ बी ले लो, और यहाँ क्या ले लो, बिंदु का नाम ले लो, ठीक है। ए का वैल्यू बता दो -5 -1, बी का मान, सी का मान, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या ले लेंगे, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, और तो क्या लिखेंगे बाबू, जितना भी बिंदु हो सब बिंदु किस रूप में होता है बताओ, x, किस रूप में होता है, तो x1 y1, x1 कितना -5, y1 x2 बताओ, और y2 बताओ 3 -5, चलो x3 बताओ और y3 बताओ 5 और 2, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज क्या, त्रिभुज का नाम क्या है ABC, ABC का क्या लिख लेंगे बताओ, क्या लिख लेंगे क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x इंटू प्लस x, वाह तुम लोग तो बहुत होशियार हो, फॉर्मूला तो तुरंत पकड़ लिए, यही होगा फॉर्मूला, अभी पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 23 31 12, नाइस नाइस। लेकिन अब ज्यादा नहीं चिल्लाना है क्योंकि बन रहा है ना वीडियो में बहुत ज्यादा आवाज तुम लोगों का जाएगा, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, क्या पुट कीजिए 1/2 x1 का मान, हल्ला नहीं करना है ठीक है ज्यादा, x1 का मान -5, क्या चीज में रख दो इसको ब्रैकेट में, क्या होगा दोनों के बीच, इस ब्रैकेट और इस x के बीच गुना, ठीक है। y2 का वैल्यू बता दो -5, फिर यहाँ क्या होगा y3 का मान 2 रख दो, इतना हो गया। जहां मैं बोलूं वही देखना है, प्लस x2 का वैल्यू 3 है, रहने दो। यहाँ क्या होगा, इस ब्रैकेट और इनटू में बोल रहा हूं ना, x इंटू, तो इंटू यानी गुना, यहाँ गुना हो जाएगा। y3 का मान 2 माइनस y1 का मान देख लो -1, और एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस देख लो x3 का मान है 5, दोनों के बीच ब्रैकेट और x के बीच गुना है ना, y1 का मान -1, फिर यहाँ माइनस है y2 का मान, तो माइनस और माइनस
दो माइनस हो गया, एक माइनस फॉर्मूला से, एक माइनस यहाँ से आ रहा है y2, तो +5 कितना हो जाएगा ये? समझ आ रही है बातें? यहाँ तो दिखेगा नहीं, एक लाइन दिख जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, 1/2। चलो सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। किसका काम? ब्रैकेट में जो कुछ है सबको जोड़ घटाओ जो भी होगा उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर -5 है, ब्रैकेट में रहने दो, गुना 5 माइनस में 2 भी माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा, जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस में ही रहेगा, यानी कि -7। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में रखें। प्लस कितना, 3 गुना 2 और 1 को जोड़ दो, देखो जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3। फिर यहाँ क्या आ गया, +5 और गुना 5 प्लस में 1 माइनस में, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा ना, तो 5 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, ये से कर दें। चलो इसी चीज को मैं अब यहां बना देता हूं, कितना है, 1/2। बाबू 5 गुना 7 करो, क्योंकि अब सबको गुना करेंगे, देख लो सब यहाँ गुना होगा, ब्रैकेट से बाहर करो, सबको गुना कर दो, सिंपल है ये सब, है ना। दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, प्रैक्टिस करो 5 टाइम्स। एक नियम बनाओ कि मैथ जो भी पढ़ेंगे उसको 5 टाइम्स हम खुद बनाएंगे। सर बता दिए 5 टाइम्स हम घर में जाकर खुद बनाएंगे, तुमको मैथ समझ में आने लगे। बनाते नहीं हो, रिवीजन करते नहीं हो, प्रैक्टिस करते नहीं हो, तो फिर कुछ नहीं होगा। चलो क्या मैं लिखूं इधर, बताओ, 5 सती 35, लेकिन चिन्ह बताओ, माइनस गुना माइनस, चिन्ह भी तो गुना होगा, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है जी, 3 तिया 9, लेकिन चिन्ह बताओ, प्लस, देखो प्लस, और यहाँ ये देखो, ये 3 भी प्लस में, और ये 3 भी क्या चीज में, प्लस गुना प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। चलिए 5 चौक 20, यानी यहाँ भी प्लस, 5 के पास भी प्लस और 4 के पास भी क्या है, यानी प्लस। कोई दिक्कत नहीं जी। 1/2 जोड़ दो सबको, कितना हो जाएगा, पक्का 64 जोड़ दो सबको, जोड़ दो। 0 9 5 14 के 4 हाथ में, 1 2 3 5 5 64। यहाँ क्या होगा बताओ, दोनों 1/2 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या है, गुना है। देखो 2 से 64 कट रहा है कितने बार में, यानी कि कितना आ गया, 32। क्षेत्रफल कितना आ गया, 32, और क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग में लिखते हैं, स्क्वायर में, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो वर्ग और मात्रक, मात्रक का मतलब सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। एक चीज मैं और तुम लोगों को बता दूं, अगर कभी भी क्षेत्रफल माइनस में आ जाए, क्या चीज में आ जाए, मान लो यहाँ पर माइनस में आ जाता 64 और इसको कटाते तो -32 आ जाता, तो क्या वो क्षेत्रफल होता, माइनस को नहीं लेते लेकिन क्षेत्रफल होता। अगर मान लो यहाँ -32 आ जाता तो हम लिखते +32, क्या लिखते, हम माइनस में कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता, अगर माइनस में आ भी गया ना तो हम उसको क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे अपने मन से। क्षेत्रफल में इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो 32 वर्ग मात्रक। चलिए ये बनकर तैयार हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो सभी बच्चे देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, है ना, मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन डाल दिया है। आप लोग देखो, ये त्रिभुज के शीर्ष है, बिंदु है 3 सबसे, और आपको निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल। इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन, और इसका क्या आंसर होगा, अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो कमेंट करके आंसर बताइएगा, और आप लोग कल मुझे होमवर्क दिखाइएगा, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ताकि तीनों बिंदु क्या हो। अभी मैं तुरंत आपको क्या समझाया था, संरेख का कॉन्सेप्ट। 3 बिंदु आता है तो संरेख भी बनाता है, और 3 बिंदु आकर के क्या बनाता है, त्रिभुज भी बनाता है। क्या बनाता है बाबू, त्रिभुज भी बनाता है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 बिंदु क्या बनाता है, संरेख, और 3 बिंदु देख लो, अगर ये 3 बिंदु एक ही सिद्ध में हो, एक ही, तो इसको कैसा बिंदु कहेंगे, संरेख बिंदु, की एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु। लेकिन अगर ये 3 बिंदु अलग अलग जगह पर हो, तो ये क्या बना देता है, त्रिभुज बना देता है ना। तो मान लो बाबू सभी बच्चे सुन लो, अभी 3 बिंदु है और तीनों बिंदु क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों बिंदु क्या है बाबू, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु। क्वेश्चन कह रहा है तीनों 3 बिंदु दिए गए हैं और तीनों बिंदु संरेख है। क्या है, चलो मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु क्या है, सी है, और तीनों के तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 7, -2, दूसरा का 5, 1, तीसरा का
3, अच्छा ये बताओ मुझे, अगर तीनों बिंदु संरेख है तो क्या ये तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज बनाएगा? त्रिभुज बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या अगर मैं तीनों बिंदु को मिला दूं तो क्या त्रिभुज बन रहा है? क्या बन रहा है? एक रेखा बन रही है। क्या बन रही है बताओ? एक रेखा। त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, एक रेखा बन रही है, तो करे क्या? अब बाबू अगर ये त्रिभुज नहीं बन रहा है तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अगर त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं? जब त्रिभुज बन ही नहीं रहा है और 3 बिंदु दिया गया और त्रिभुज नहीं बन रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? बस इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में रखिएगा कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, क्योंकि तीनों बिंदु मिलकर के कभी त्रिभुज बनाता ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे बताओ? हल। क्या करेंगे? हल। x1 कितना है बताओ और y1, हमें क्या निकालना है बाबू? हमें क्या निकालना है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देता है कि आपको k का मान निकालिए, p का मान निकालिए, c का मान निकालिए। कब? जब तीनों बिंदु क्या हो? संरेख हो। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि यदि तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों बिंदु मिलकर त्रिभुज बना ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज का क्या होगा? 0 होगा, है ना? तो y1 x1, चलिए x2 y2 बताओ, 5,1, x3 और y3 बताओ। इसको आप छाप लीजिएगा, ठीक है? मैं इसको भी मिटा देता हूं। चलिए अब देखो बाबू, यहां पे अब लिखेंगे, चूंकि तीनों बिंदु क्या है? समरेखी है, मतलब एक ही रेखा पर है। क्या है बाबू? तीनों बिंदु, इसीलिए ये तीनों बिंदु त्रिभुज नहीं बनाती है। त्रिभुज, अगर तीनों बिंदु संरेखी है तो हम क्या लिखेंगे? इसीलिए तीनों बिंदु या तीनों बिंदुएं ऐसे, तीनों बिंदुएं ऐसे लिख देना, तीनों बिंदुएं त्रिभुज बनाती है क्या? त्रिभुज नहीं बनाती है, त्रिभुज नहीं बनाती है। अगर देखो यहाँ ऐसे 3 जगह अलग अलग जगह पर रहता बिंदु, तो तीनों बिंदुओं को मिला देते तो क्या बन जाता? लेकिन ये तीनों बिंदु अभी एक ही सिद्ध में है, तो क्या तीनों को मिला देंगे तो त्रिभुज बनेगा? अगर तीनों बिंदु संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनाती है। जब त्रिभुज नहीं बनाएगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब त्रिभुज बनाएगी नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज, है ना? त्रिभुज, देखो सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है? और इधर आपको लगा देना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। क्या लगा देना है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। और उधर बराबर क्या लगा देना है? 0। क्या लगा देना है? आपको k का मान निकल जाएगा। k का मान कैसे? अभी पता चलता है। यही कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए। 1/2 इंटू x इंटू y माइनस y प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस, ब्रैकेट बंद, और बराबर क्या लगा देना? क्या लगा देना है? चलिए अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 2 x में 1 2 3 बताए थे, और y में 23 31 12। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब बाबू यहाँ 1 बटा क्या ले लेंगे? 2। सभी बच्चे गौर से सुनिए, x1 का मान बताओ। x1 का मान देख लो, ऊपर देखना है सबको, 7 गुना y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k, कोई दिक्कत, प्लस x2 का मान 5 गुना y3 का मान k माइनस y1 का मान -2, और एक माइनस और आ गया, कितना हो जाएगा? +2। x3 का मान 3, यहां देखो गुना रखेंगे, ठीक है। y1 का मान -2, फिर माइनस y2 का मान 1। चलो जी, इतना कर लेना, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा देना, बराबर क्या लगा देना? दिखेगा। चलिए अब थोड़ा सा और देखिए। अच्छा एक चीज मुझे आप लोग बताओ, 1/2 बराबर के, देखो ये बराबर है, ये क्या है बाबू? बराबर के इस पार 1/2 क्या चीज में है? अगर मैं 1/2 को बराबर के उस पार ले जाऊं तो, अच्छा सुनो,
यहाँ बराबर के इस पार हम किसको रखेंगे, केवल और केवल के को। किसको रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, के का मान निकालिए। तो बराबर के इस पार हम केवल के को रखेंगे, बाकी धीरे धीरे सबको बराबर के उस पार भगाएंगे। ठीक है, इस बात को फोकस कीजिएगा। तो 1/2 को सबसे पहले भगा दी, तो 1/2 उधर जाएगा तो पलट जाएगा। देखो 1/2 है, बटा में उधर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुना में उधर जाके ये क्या हो जाएगा बताओ, पलट जाएगा। तो इसको अभी हम नहीं लिखते, उसको उधर भगा देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे, देखो सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, सभी बच्चे गौर से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे k-1 है, यानी कि इस ब्रैकेट को खत्म करना है। तो कैसे खत्म होगा, 7 को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और गुना कर दो, तो ब्रैकेट अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 7 को 1 से गुना करो, यहाँ माइनस है तो क्या रखो, 7 को k से गुना करो। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो गया, समाप्त। फिर यहाँ प्लस है, देख लो यहाँ प्लस, 5 को k से गुना करो, इसको भी 5 अंदर ले जाओ, ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। 5 के कितना के, फिर 5 को 2 से गुना कर दो, देखो प्लस है तो 5 दूनी 10, कोई दिक्कत। यहाँ क्या है, प्लस 3 गुना। अब देखो ये दोनों जुड़ सकता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, -2 और माइनस 1 कितना होगा, -3। ठीक है, बराबर क्या होगा, 0 गुना 1/2 उधर जाएगा तो 2 बटा क्या हो जाएगा, और 2/1 आ जाएगा। ये दिखेगा एक लाइन और। चलो सभी बच्चे गौर से देखिएगा, सभी बच्चे गौर से देखिएगा। यहाँ फिर से मैं करना चाहता हूँ क्या, यहाँ पर बाबू 7 है, यहाँ पर बाबू क्या है, -7 के, यहाँ क्या है बताओ 5 के, फिर यहाँ क्या है बताओ 10। अब देखो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 गुना होगा। देखो गुना है, प्लस गुना माइनस क्या होगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 को 2/1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, फिर दिखेगा। चलिए अब सभी बच्चे गौर से देखिएगा, थोड़ा सभी बच्चे गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, इस ब्रैकेट के अंदर देखो, या यहाँ बनाते हैं, इधर देखिए। चलिए सभी बच्चे आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर के यहाँ है, देखो अब देखो थोड़ा सा कॉमन पद को देखो, कॉमन पद को, यहाँ भी के, यहाँ भी क्या है, ये दोनों में जोड़ घटाओ। देखो यहाँ माइनस में, और यहाँ 7 एक संख्या, 10 एक संख्या, और 9 भी क्या है एक, ये तीनों एक जैसा है, इसके साथ जोड़ घटाव होगा जो भी होना है ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों के साथ जोड़ घटाव होगा, क्योंकि ये कॉमन पद है, के दोनों के पास है, तो जोड़ घटाव हमेशा कॉमन पद के साथ होता है। ठीक है, तो के की, तो 7 के और 5 के, एक माइनस में एक क्या चीज में, तो 7 के में 5 के क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 7 में 5 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 के, लेकिन क्या चीज में, माइनस में, क्योंकि माइनस मतलब बड़ा है। ठीक है, चलो अब क्या होगा बाबू, 10 और 7 कितना हो जाएगा, देखो 10 और 7 मैं लिख देता हूं, पहले अच्छे से लिख देता हूं। देखो 10 है प्लस में, फिर 7 भी क्या चीज में है बताओ, प्लस में, और 9 क्या चीज में है, माइनस में। घबराने की कोई बात नहीं, बराबर इधर क्या बचा। अच्छा ये 2 के कैसा है पता चला ना, 7 में से 5 घट गया। ठीक है, माइनस प्लस घटता है। चलिए अब क्या होगा, अब क्या होगा, ब्रैकेट नहीं भी रखोगे तो चलेगा। माइनस कितना है यहाँ देख लो, 2 के, 10 और 7 कितना, 17 माइनस कितना 9 बराबर 0। चलिए -2 के, 17 में से 9 घटा दो, हाँ पक्का 8, प्लस 8 कितना 8 बराबर कितना, 17 में से 9 गया, प्लस 8 बच गया। चलिए 8 को उधर भेज दीजिए, हमें इधर सिर्फ के रखना है, तो -2 के उधर जाएगा तो माइनस, कोई दिक्कत, दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 2 के बराबर कितना 8। 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो 8 बटा कितना कट गया, कितने बार में, के का वैल्यू कितना आ गया, क्या मजा आया, के का मान क्या आ गया। जब तीनों बिंदु संरेख था तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना ले लिया 0, और 0 लेकर के इसको जब हमने हल किया, इसको अच्छे से देखना तुम लोग, ठीक है, बार बार, तो क्या आ गया, के का मान बताओ 4 आ गया। तो ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही 2 है, फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन, वही कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था कि यदि तीनों बिंदु संरेख है तो आप क्या निकालिए, के का। तो बाबू अगर ये तीनों बिंदु संरेख है तो ये किस बिंदु पर होगा, एक ही रेखा पर होगा। सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, ये किस रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर होगा, ये ए, ये बी और ये क्या सी। तो ये त्रिभुज बना ही नहीं रहा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा,
हल x1 y1, x1 कितना 8, y1 कितना x2 और y2 बताओ, x2 कितना, ये देख लो, ये x1 y1, ये x2 y2, x3 y3 का मान बताओ, 2 और -5। क्या होता है क्षेत्रफल, तुम लोगों से भी मैं पूछूंगा। चलिए बताइए। अब देखो सभी बच्चे, एक चीज मैं तुम लोगों को बताया था कि अगर तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदुएं क्या है बताओ बाबू, तनरेखी है। तीनों बिंदुएं क्या है, इसीलिए तीनों बिंदुएं त्रिभुज नहीं बनाएगी। त्रिभुज बनाएगी बताओ, तीनों बिंदुएं त्रिभुज नहीं बनाती है, तीनों नहीं बनाती है, ये बातें बताया था, है ना। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर तीनों बिंदु त्रिभुज बनाता ही नहीं है, त्रिभुज अगर बन जाता है ये तीन बिंदु के द्वारा, तभी तो देखो कुछ क्षेत्रफल होता, कुछ भाग कवर करता, लेकिन क्या यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, कुछ क्षेत्रफल नहीं होगा। तो क्षेत्रफल क्या, बोलो ना। अब क्या करेंगे, एक तरफ क्या लगाएंगे, एक तरफ त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, और एक तरफ तो ये क्षेत्रफल का सूत्र, यानी क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यानी कि इसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, k का मान। तो चलो आप लोग लगाओ फॉर्मूला, कैसे लगेगा, 1/2। फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई, ब्रैकेट बंद, बराबर, देख लो बराबर 0। क्या होगा अब यहाँ बताओ, 1 x में 2 3, x के लिए 1 2 3 और y के लिए 23 31 12, यही ना होगा, 23 31 12 दिख रहा है उसमें, बढ़िया से दिख रहा है, 23 31 12। अच्छा तुम लोगों को ये शब्द दिख जाते हैं ना, बहुत छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, क्या YouTube पर देखने में कोई दिक्कत होती है, दिखते हैं, जूम करके देखते हो, जूम करके क्यों देखते हो, बड़ा बड़ा मैं लिख दूंगा, टेंशन मत लो। 1/2, चलो अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, ठीक है। x1 का वैल्यू बताओ, x1 का वैल्यू 8, अब दिखेगा गुना, देखो दोनों के बीच गुना। y2 का मान बताओ, y2 का मान -4, माइनस y3 का मान बताओ, y3 का मान -5, माइनस और माइनस, फिर प्लस x2 का मान a, दोनों के बीच y3 का मान -5, फिर माइनस y1 का मान 1, कोई दिक्कत, प्लस x3 का मान 2 गुना, क्योंकि ब्रैकेट और इस x के बीच में गुना होगा, ठीक है। y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -4, और एक माइनस पहले से आ गया तो क्या हो गया, +4 बराबर कितना, 0। चलो अब क्या करेंगे, 1/2 को 1/2, इधर कोई काम नहीं, 1/2 को किधर भेज दो, बराबर के उस पार, बराबर के उस पार चला जाएगा, बराबर के उस पार चला जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 8 है, गुना, ब्रैकेट का काम करो पहले, 5 प्लस में 4 माइनस में, 5 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस देख लो प्लस, फिर क्या है ये, ब्रैकेट के अंदर का काम करो, माइनस और माइनस दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, गुना है, गुना रख दो, माइनस कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 है, रहने दो 2, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत, 0 गुना क्या हो जाएगा 1/2 इधर था, उधर गया तो उधर हो गया 2/1। ए बाबू यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। चलो अब क्या करेंगे दिखेगा क्या होगा, अब सबको गुना कर देंगे, तो चलो गुना कर दो, 8 को 1 से गुना करो, k को 6 से गुना करो, 6 के हो जाएगा, प्लस गुना माइनस क्या होगा, प्लस, देखो यहाँ प्लस है, 2 पंचे 10, यहाँ क्या हो जाएगा 0। मैं इधर बना देता हूं, बता दो क्या हो जाएगा। देखो ये 6 के अकेला है, लेकिन ये एक संख्या है, 10 भी क्या है बताओ, संख्या है, 10 और 8 दोनों जुड़ जाएगा, 10 प्लस में और 8 भी क्या चीज में है, प्लस में, तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 माइनस कितना 6 के बराबर कितना, कोई दिक्कत। चलिए
हमें इधर सिर्फ के को रखना है, बाकी सबको उधर भगाना है। तो सबसे पहले 18 को भगाओ, 18 एक संख्या उधर भगा दो, बराबर के उस पार ले जाओ। तो 18 अभी प्लस में है, क्या चीज में है, चिन्ह बदल जाएगा, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में। इधर क्या बचेगा, -6 के, और उधर जाएगा 18, तो क्या चीज में हो जाएगा। अब दोनों तरफ से बराबर के इस पार और उस पार कोई चीज सेम सेम है, क्या है, तो माइनस और माइनस दोनों तरफ से क्या हो गया, क्या बच गया, 6 के बराबर 18, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना में है, उधर जाएगा तो कट गया 3 बार में, यानी के बराबर कितना। और इस प्रकार से देखो के का मान निकल गया। तो जब तीनों बिंदु संरेख थे तो के का मान क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, मैं आशा करता हूं कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। देख लो एक बार अच्छे से, और अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। और अगर तुमको मेरी वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।